तो पहला स्कैम जो वियतनाम में बड़ा कॉमन है वो है होटल स्कैम। मतलब आप कोई भी होटल बुक करते हो अपनी, मतलब कहीं से भी आ रहे हो, अपनी कंट्री से आ रहे हो, अपने शहर से आ रहे हो, किसी भी दूसरे शहर से आ रहे हो, तो आप ऑनलाइन बुक करते हो और आप एयरपोर्ट पे उतरते हो या किसी बस स्टैंड पे उतरते हो, तो टैक्सी वाला आता है, वो आपसे बोलता है कि आपका होटल बंद हो गया है, वहाँ पे अब होटल कुछ नहीं है। और ऑनलाइन बुकिंग अब वियतनाम में नहीं लेते हैं, तो वो आपको एक होटल सजेस्ट करेगा कि आप मेरे साथ चलो टैक्सी में और मैं आपको एक होटल लेके जाता हूँ। और वो एक बहुत ख़राब होटल लेके जाएगा आपको, और एक तो आपको पता भी नहीं होगा ना कि वो आपको होटल लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है। अगर होटल लेके भी गया तो वो आपको ऐसे होटल में रुकवाएगा जहाँ कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी और जहाँ पे आपको ओवर चार्ज करेंगे, मतलब कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है आपको। तो ये स्कैम आपके साथ हो सकता है। जब भी आप होटल बुक कर रहे हैं तो किसी की बात पे भरोसा ना करें, टैक्सी वाले की, स्पेशली टैक्सी वाले की बात पे भरोसा ना करें कि होटल बंद है या कुछ बंद है। होटल होगा भाई। और अगर आप होटल बुक कर रहे हैं तो अगोड़ा से बुक करो, booking.com से करो, trip.com से करो, इनसे होटल बुक करो, क्योंकि मैं इन्हीं से बुक करता हुआ चल रहा हूँ। और जो मैंने होटल अभी तक बुक करे हैं, हॉस्टल बुक करे हैं, वो मुझे वहाँ मिले हैं। आप गूगल पे रिव्यूज़ पढ़ सकते हो किसी भी होटल के बारे में, अगोड़ा पे रिव्यूज़ पढ़ सकते हो। हर इन जितनी भी साइट हैं, अगोड़ा, booking.com, trip.com, इन सब पे ना होटल के रिव्यूज़ डले होते हैं, तो आप रिव्यूज़ पढ़ो तभी जाओ। मैं भी यही करता हूँ। अब बात करते हैं सेकंड स्कैम, जो कि आपको वियतनाम में पक्का मिलेगा। बाकी ये देखो, ये मैंने टोपी ले लिया वियतनाम से, हो ची मिन से। अगर आप भी वियतनाम में आ रहे हो तो एज अ सुवीनियर ये चीज़ ले लेना। वैसे इंडिया में तो पहन नहीं सकते, यहाँ पे पहनते हैं क्योंकि धूप बहुत होती है और यहाँ का ट्रेडिशन है ये चीज़ें पहनना। इंडिया में एज अ सुवीनियर ले जाओ, दीवार पे टांगो। बाकी स्कैम है भाई टैक्सी स्कैम, और बहुत बड़ा स्कैम है। ऐसे आप एयरपोर्ट पे उतरते हो या किसी भी जगह पे उतरते हो तो सबसे पहला आपको ज़रूरत पड़ती है टैक्सी की। और अगर आपने गलती से प्राइवेट टैक्सी ले ली है तो आपके साथ स्कैम होना पक्का है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट टैक्सी में मीटर लगे होते हैं, और मीटर ना यहाँ के भाई, मैंने अभी तक जो सुना है ना, बोलते हैं मीटर होते हैं फॉल्टी। और जैसे ही आप उतरोगे टैक्सी से, एक बहुत महंगा बिल बना के दे देंगे आपको, जो कि आपने सोचा ही नहीं होगा। मतलब आप इतनी देर में कन्वर्ट करते हो ना, इतनी देर में तो बंदा चला ही जाता है। आप सोचते हैं अच्छा इतने पैसे बने, तुरंत दे दोगे, फिर बाद में देखते हो कि आपका तो स्कैम हो गया। तो इस स्कैम से बचने के लिए भाई ग्रैब यूज़ करो, जो वियतनाम में यूज़ की जाती है, ग्रैब ऐप टैक्सी के लिए। तो आप ग्रैब यूज़ करो, या फिर अगर आपको ग्रैब यूज़ नहीं कर रही तो यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी के लिए कुछ ऐप हैं। 2 कंपनी है यहाँ पे, एक तो विनासन और मेलिन। ये आप यहाँ से प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हो अलग से। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा ग्रैब बुक करो। जैसे हमारे इंडिया में ओला उबर है, यहाँ पे ग्रैब, और ग्रैब सस्ती भी है, ओला उबर से भी सस्ती पड़ती है। तो स्कैम से बचो और सेफ रहो। और तीसरा स्कैम जो वियतनाम में होता है वो है भाई कोकोनट स्कैम। जैसे मैं अभी आपको कोकोनट पी रहा हूँ, वही दिखाता हूँ। तो अगर आप धूप में चल रहे हो, कहीं रोड पे चल रहे हो और आप थक गए हो, आपको बहुत प्यास लग रही है और आपको कोई कोकोनट ऑफर कर रहा है, थैंक यू, थैंक यू, हाय। तो कोकोनट वाटर ले लिया हमने। अगर आपको कोई कोकोनट ऑफर कर रहा है तो आप पीने से पहले ना पूछ लेना कि भाई कोकोनट कितने का है, या दोस्ती में दे रहा है या क्या है। क्योंकि जब आप पीने के बाद जब निकलोगे ना तो बंदा बोलेगा $20 ले लो। मतलब कोकोनट में सोना बेच रहे हो क्या? $20 $30 कुछ ही मांग सकते हो। और आप दूसरी कंट्री में हो, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वो आप लैंग्वेज समझ नहीं पाओगे, वो लैंग्वेज कुछ और बोलेगा कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो आप वैसे तो देखो, जो स्ट्रीट वेंडर्स है बहुत नाइस है। जैसे अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ, बहुत नाइस पर्सन है हर कोई, पर कोई एक आध ऐसा होता है जो स्कैम करने के लिए बैठा होता है। जब भी आप कोकोनट किसी से ले रहे हो तो पहले उसका प्राइस पूछ लो और उसको पैसे पकड़ा दो, फिर कोकोनट लो और वहाँ से चले जाओ। बाकी आप कोकोनट एंजॉय करते हैं। और भाई वियतनाम के कोकोनट ना बहुत बढ़िया होते हैं। आ रहे हो तो कोकोनट वाटर ज़रूर पीना। और ये देखो भाई, एक तो नारियल पानी में पानी बहुत निकला, ऊपर से मलाई पूरी भरी पड़ी है। और ये 20,000 का है, जो कि आपका ना 70 से 75 रुपये का पड़ेगा, जो कि बहुत सस्ता है वियतनाम में। थैंक यू। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में होते हो तो वहाँ के लोग आते हैं, कुछ ना कुछ सामान बेचने वाले, वो बोलते हैं कि ये लो, इसके साथ फ़ोटो खींच लो। तो ये मत करना वियतनाम में। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम होता है, फ़ोटो स्कैम। आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ हो रहा है। मतलब आप कुछ भी चीज़ देखोगे, आपको लगेगा चलो यार फ़ोटो खिंचवा लेते हो इसके साथ, पर भाई आप जैसे फ़ोटो खिंचवाओगे बोलेगा कि फ़ोटो के पैसे दो। मतलब जैसे मान लो इनका कोई टोपी हो गई यहाँ की वियतनाम की, या कुछ भी हो गया, मतलब आप स्टॉल के साथ ही फ़ोटो खिंचवाओगे तो उसके पैसे मांगेगा, मांग सकती है, मांग सकता है। तो इससे बच के रहो। और फिर यार आप दूसरी कंट्री में होते हो ना, तो इतने पैसों का मना भी नहीं कर पाओगे, आपको देने ही पड़ेंगे फिर। और ये देखो, ये स्कूटियाँ देख रहे हो, आपको इन स्कूटियों की ज़रूरत पड़ने वाली है जब आप वियतनाम में आओगे। मतलब क्योंकि आप स्कूटियों से पूरा शहर देख सकते हो आराम से। पर इसके साथ एक स्कैम जुड़ा हुआ है, मोटर बाइक रेंट स्कैम। मतलब आप जहाँ से भी मोटर बाइक रेंट करते हो, स्कूटी रेंट करते हो, तो आप ना भाई स्कूटी लेते टाइम ना पूरी इसकी ढंग से वीडियो बना लेना, नहीं तो आप बहुत बुरे स्कैम में फंस सकते हो। और वीडियो बना भी लोगे तो भी फंस सकते हो अगर आप किसी ढंग की जगह से रेंट नहीं कर रहे हो स्कूटी। क्यों? क्योंकि ना
बाहर से कोई डैमेज नहीं होगा, अंदर से ना वो कुछ ऐसा डैमेज होगा, और फिर जब आप चला के वापस लाओगे वो बोलेगा कि इसकी ये तार खिंची हुई है, इसका ये खिंचा हुआ है, इसका ये खिंचा हुआ है, तो आपको पैसे भरने पड़ जाएंगे। तो ये स्कैम आपके साथ हो सकता है। और ये भी कर सकते हैं कि ना कई स्कूटर रेंट वाले क्या करते हैं कि स्कूटी देते हैं और फिर उसको ना बीच रास्ते में से उठवा देते हैं, मतलब खुद चुरवा देते हैं ताकि आप फंस जाओ और आपका पासपोर्ट फंस जाए। इसीलिए कभी भी जहाँ से भी स्कूटी रेंट कर रहे हो अपना पासपोर्ट कभी मत देना, कितनी भी मतलब कितनी भी ज़रूरत पड़ जाए पासपोर्ट मत देना, क्योंकि पासपोर्ट एक बार दे दिया, स्कूटी उठ गई या कुछ हो गया तो आपका पासपोर्ट फंस जाएगा और आप भी उस कंट्री में फंस जाओगे। तो इस स्कैम से बहुत सावधान रहना, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि यहाँ पे आपका पासपोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब बात करते हैं अपने अगले स्कैम की, जो है तुम्हारा ऑनलाइन स्कैम, जो तुम्हारे साथ वियतनाम में मतलब होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि यार वियतनाम में ना एक ख़ास बात है कि वियतनाम में ना आपको इंटरनेट हर जगह मिल जाएगा, वाईफाई आपको सड़कों पे वाईफाई मिल जाएगा, फ्री वाईफाई। और आप किसी भी 24/7 जो कि यहाँ के 7-Eleven है या सर्कल के में जाते हो, किसी भी कन्वीनियंस स्टोर में जाते हो, हर जगह वाईफाई है। तो फ्री वाईफाई तो लॉगिन करोगे ही, और हर कोई करता है। तो आपको ये चेक रखना है कि भाई आप हर जगह का वाईफाई लॉगिन मत कर लेना, और कर रहे हो तो VPN यूज़ करो, क्योंकि आपकी ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर हो सकती है किसी स्कैमर के साथ, और आपकी कार्ड डिटेल्स और आपकी बैंक डिटेल्स वो सब कुछ निकाल सकते हैं। तो वाईफाई का यूज़ करना है तो VPN यूज़ करो, क्योंकि वियतनाम की जो खास बात है ना, लोगों ने उसी में स्कैम निकाल दिया है कि यहाँ पे वाईफाई बहुत है। वैसे यार ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वियतनाम में आपको सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आपके होटल में वाईफाई, बाहर निकलो फिर हर जगह आपको वाईफाई मिलना है। तो इस स्कैम से बचो। जैसे कि आपको पता है कि वियतनाम की जो नाइट लाइफ है, मतलब हो ची मिन, हनोई, जितने भी शहर हैं यहाँ पे, उनकी ना नाइट लाइफ बहुत वाइब्रेंट है। अब नाइट लाइफ वाइब्रेंट है, नाइट लाइफ पे इतनी भीड़ होती है, तो स्कैम तो होना बनता है। तो अब बात करता हूँ अपने अगले स्कैम के बारे में, नाइट मार्केट स्कैम, जो कि बड़ा कॉमन है यहाँ पे। क्योंकि नाइट मार्केट यहाँ पे, मैं आपको पहले वीडियो डाल देता हूँ, आप ये देखो। तो सोचो इस भीड़ में जहाँ पे एक बंदे को दूसरे की आवाज़ नहीं आती, वहाँ पे कोई किसी का पर्स मार ले, बटुआ मार ले, या कुछ पैसे वैसे या आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मार ले, क्या ही पता चलेगा। तो आपको इस नाइट मार्केट के स्कैम से बच के रहना है, मतलब आप सावधान होके चले यार, क्योंकि भीड़ में कुछ भी हो सकता है। और वो कहीं पर, ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वियतनाम में होगा, ये कहीं भी हो सकता है आपके साथ, ये चोरी और चकारी जो है। और अब बात करते हैं अपने 8वें स्कैम के बारे में, जो वियतनाम में बड़ा कॉमन है, वो है बेगर और डोनेशन स्कैम। यहाँ पे आपको वियतनाम में जैसे बड़ी सिटी में, हो ची मिन में या हनोई में, आपको ना रोड पे ना लोग बैठे हुए मिल जाएंगे जो आपसे पैसे मांगेंगे, अपना बच्चा गोद में बैठा के। मतलब ये चीज़ इंडिया में भी है भाई। तो अपना बच्चा बैठा के गोद में, तो अपना बच्चे का यूज़ कर रहे हैं पैसे के लिए। तो आप इस जाल में मत फंसना। मतलब मैं पर्सनली सोचता हूँ कि हाँ यार, अगर कोई अपना हाथों से, अपने पैरों से सही है तो उसको भीख नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ काम कर सकता है। तो इसलिए भाई ये वाला स्कैम भी बहुत होता है। जब भी आप देखें कि कोई औरत बच्चा लेके बैठी है, उसको तो यार बिल्कुल पैसे नहीं देने। मतलब किसी की ज़रूरत होती है तो समझ में आता है, पर जो बच्चों का यूज़ करते हैं पैसों के लिए, वो बहुत ख़राब चीज़ है। तो ये 8वां स्कैम है, आप इससे भी बच के रहें वियतनाम में। और अब बात करते हैं 9th स्कैम के बारे में, जो वियतनाम में आपके साथ हो सकता है, वो है ओवर चार्जिंग। मतलब यार अगर आप वियतनाम से हो तो आपको ये स्कैम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आप फॉरनर हो यहाँ पे, तो आपके साथ ये स्कैम डेली लेवल पे होगा। जैसे भी आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो, तो आपको फॉरनर देख के ना वो महंगी बेचने की कोशिश करेगा, और आप कई बार सस्ता, मतलब बार्गेनिंग कर भी लोगे और आपको लगेगा कि मैंने सस्ती खरीद ली है, पर फिर भी ओवर चार्जिंग होगी वो कुछ ना कुछ। तो अगर कोई ज़्यादा ही ओवर चार्ज कर रहा है तो यार स्कैम है। मतलब थोड़ा बहुत तो चलता है, क्योंकि यार टूरिस्ट है, और टूरिस्ट से ही थोड़ी इकोनॉमी भी फ़र्क पड़ता है। कोई एक वेंडर है तो उसको फ़ायदा मिलता है टूरिस्ट से, पर अगर ज़्यादा ही कोई ओवर चार्ज कर रहा है तो गलत बात है। तो आप प्राइस कंपेयर करो जब भी वियतनाम में आ रहे हो, ओवर चार्जिंग के स्कैम से बचो। क्योंकि आप वियतनाम में ना शॉपिंग बहुत करने वाले हो, क्योंकि वियतनाम में ना चीज़ें बहुत सारी हैं और क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मतलब अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है, आपको जूते खरीदने, कपड़े खरीदने, इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी ना। फर्स्ट कॉपी जो सोचो बाहर $200 डॉलर की होती है, मतलब 16-17 हज़ार की होती है, वो यहाँ पे आपको ना 1000 रुपये में मिल जाएगी, और बढ़िया क्वालिटी में। आप फ़र्क नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो ओवर चार्जिंग के स्कैम से बचो। बाकी मैं आपको सावधान करता हुआ जा रहा हूँ। और अब बात करेंगे अपने 10वें और आखिरी स्कैम के बारे में। और ये जो 10वां स्कैम है, ये आपको ना हर उस कंट्री में मिल जाएगा जहाँ पे पार्टीज़ का कल्चर है। जैसे कि थाईलैंड हो गया, और वियतनाम हो गया, लाओस में भी था ऐसा स्कैम। लाओस में तो बहुत सारे स्कैम हैं, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाके देख लेना। बाकी ये स्कैम है बार स्कैम, जो थाईलैंड में भी होता है,
कैसे देख रहा है मुझे, पता नहीं क्या बोल रहा है। हाँ, जो थाईलैंड में भी होता है, जो यहाँ भी होता है। बार स्कैम में क्या स्कैम होता है मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आप बार में अगर कुछ ड्रिंक करने जा रहे हो, कुछ खाना खाने जा रहे हो, तो भाई किसी भी लड़की से ना भूल कर भी बात मत कर लेना जो तुम्हारी टेबल पे आ रही है। स्पेशली क्यों? क्योंकि वो टेबल पे आ रही है तुम्हारा बिल बढ़ाने, मतलब तुमसे हेलो करेगी, तुमसे बात करेगी और उसके बाद ना वो उठ के चली जाएगी और तुम्हारे साथ बैठ के ना थोड़ी बातें बनाएगी और थोड़ी ड्रिंक करेगी, बहुत महंगी महंगी ड्रिंक कर लेगी। और जब तुम वहाँ से उठने वाले होगे ना तो बिल आएगा बहुत महंगा। क्यों? क्योंकि उसकी ड्रिंक भी इंक्लूडेड होगी। अगर आप पैसे नहीं दोगे बिल के तो वो बोलते हैं हम तुम्हें अरेस्ट कराएंगे। और ये लाइव है भाई। मैं अभी थोड़े दिन पहले ना एक अमेरिका के बंदे से मिला था यहाँ पे हो ची मिन में, तो उसके साथ ये स्कैम हुआ था और उसने बोला था $500 का बिल भरवाया था। तो सोचो अगर किसी के पास पैसे ना हो वो तो जेल भिजवा देंगे। मतलब पुलिस वाले को फ़ोन कर रहे थे, नहीं तो वो पीटते हैं। तो इस स्कैम से ज़रूर बचना भाई, बार के स्कैम में मतलब। और ये होगा तुम्हारे साथ अगर तुम जाते हो यहाँ पे किसी ऐसे बार में जहाँ पे कोई शेडी बार है, तो आप थोड़ा बच के रहना। कोई लड़की आए तो बात मत करना, और आए तो पहले ही बता देना कि भाई इसका बिल मैं नहीं दूंगा, ये क्यों बैठ रही है यहाँ पे। बाकी ये थी हमारे वियतनाम में होने वाले 10 स्कैम्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनसे थोड़े जागरूक हो जाएंगे जब भी आप वियतनाम में आ रहे हो। और ये स्कैम यार आप जागरूक रहो, किसी भी कंट्री विजिट कर रहे हो तो ये सारे स्कैम आपके साथ कहीं भी हो सकते हो, सिर्फ वियतनाम के नहीं है। बस मैं चीज़ें गिनवाना चाह रहा था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई और आप वीडियो पर आ ही गए हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जो आपका मन करता है वो लिख दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।